सी न्यूज भारत पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे झारखंड के गिरिडीह की, जहां तीसरी प्रखंड में 5वें दिन का रुद्र महायज्ञ हुआ संपन्न। आगे चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के जालना की, जहां कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जालना शहर जिलाध्यक्ष दिनकर घेवंदे ने घटिया सामग्री से हो रहे सड़क निर्माण का किया विरोध। साथ ही आगे बात होगी बिहार के कैमूर की, जहां सासाराम संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी मनोज राम ने जन चौपाल लगाकर व जनसंपर्क कर जनता से मांगा समर्थन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर झारखंड के गिरिडीह से है, जहां तीसरी प्रखंड स्थित लक्ष्मीपुर गांव के मंदिर में नंदी बाबा प्राण प्रतिष्ठा सह 11 दिवसीय 1008 रुद्र महायज्ञ में 5वें दिन रुद्र महायज्ञ पूरा हो गया, जिसमें वृंदावन से आई कृष्ण नेहा दामोदर ने अपना प्रवचन कहा, जिससे भक्तों ने प्रवचन का भरपूर आनंद उठाया और भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। वहीं महायज्ञ समिति के अध्यक्ष मंटू शर्मा ने बताया कि वृंदावन से आए यज्ञाचार्य द्वारा 23 अप्रैल से चंडी पाठ, रुद्राभिषेक और दैनिक पूजा का कार्य किया गया और 2 मई तक प्रतिदिन पूजन का कार्य किया जाएगा और प्रतिदिन 7 बजे से कथावाचिका सह कथावाचक विजय पांडे द्वारा प्रवचन सह संगीत कार्यक्रम किया जा रहा है। वहीं 2 मई को नंदी बाबा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस मौके पर पुजारी प्रदीप शर्मा, उमेश राम, अंगरक्षक रंजित राम, सचिव कृष्णा पंडित, दीपक विश्वकर्मा सहित कई भक्तजन उपस्थित रहे। तीसरी गिरिडीह झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से है, जहां कांग्रेस अनुसूचित विभाग के जालना शहर जिलाध्यक्ष दिनकर घेवंदे ने आरोप लगाया कि जालना शहर में गांधी चमन से रेलवे स्टेशन का काम बहुत खराब गुणवत्ता का हो रहा है। इस सड़क का काम कई सालों से रुका हुआ था। इस सड़क को पूरा कराने के लिए हमने कुछ महीने पहले भूख हड़ताल भी की थी। अब जालना शहर के गांधी चमन से रेलवे स्टेशन तक सड़क का काम किया जा रहा है, लेकिन काम बेहद खराब गुणवत्ता का होने के कारण हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों से बार बार शिकायत की है, लेकिन अधिकारियों ने शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए ठेकेदार की ओर से जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। बहुत कम मोटाई और बहुत खराब गुणवत्ता की पार्किंग टाइल्स लगाई जा रही हैं, जबकि सड़क के किनारे फुटपाथ पर कम से कम 6 इंच का गट्टू लगाए जाना जरूरी था। घेवंदे ने आरोप लगाया कि लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, क्योंकि फर्श पर पैदल चलने से ही टाइल्स टूट सकती हैं। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ह्या गांधी चमन ते रेल्वे स्टेशनपर्यंतचा हा जो रस्ता आहे, मी काही महिन्यापूर्वी 8 ते 9 महिन्यापूर्वी किंवा 1 वर्ष झाले असेल, मी ह्या रस्ता व्हावा म्हणून यासाठी मी उपोषणला बसलो होतो आणि उपोषणला बसून त्यानंतर मला यांच्या माध्यमातून तो नगरपालिकेच्या माध्यमातून त्यांनी ठराव दिला आणि त्या ठरावाच्या नंतर हा काम परिस्थिती बदलली आणि कालांतरानं आता आपली महानगरपालिका असक्षम आहे। तिथे इंजिनियर्स नाहीत, शहर अभियंता आहे, परंतु तो अकार्यक्षम आहे। म्हणून यांनी काय केलं, सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हे काम वर्गीकरण केलं। कुठल्या तरी एक मोठ्या कंपनीला याचं टेंडर मिळालं, मोठं काम आहे हे, आणि या कामाची अवस्था मी तुम्हाला थोड्या वेळापूर्वी तुमच्या चॅनलच्या माध्यमातून दाखवलेली आहे। या रोडच्या साईडला ज्यांनी गट्टू बसवायला पाहिजे होते, गट्टू कमीत कमी 5 ते 6 इंचाचा असतो, त्या ठिकाणी यांनी पार्किंग टाईल्स बसवली, तीही अव्वल दर्जाहीन म्हणजे त्यावर मी फक्त पाय दिला तर ती फरशी फोडण्यात आली। तर अशा पद्धतीचं जर ही आमचा पैसा आहे, जालनेकरांचा पैसा आहे, तुमच्या आमच्या माध्यमातून आहे, टॅक्सचा पैसा आहे, आणि जर अशा पद्धतीचं जर हे कन्स्ट्रक्शन असेल तर या कन्स्ट्रक्शनवर मी याला काळ्या यादीत टाकण्यात यावं आणि याची बिले अदा रोखण्यात यावी, बिले न करण्यात यावी। मी कार्यकारी अभियंता स्मिता पवार यांना 10 वेळेस फोन केले, पण मॅडमला फोन उचलण्याला वेळ नाही। त्यानंतर यांचा कार्यकारी एक अभियंता आहे इथे, त्याचे नाव नागरे आहे। जालना महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के जालना से है, जहां कल देवलगांव राजा रोड पर पुलिस ने 60 से 70 लाख का गुटखा और 42 लाख रुपए का कंटेनर जब्त किया, तो जालना जिले में हड़कंप मच गया।
इस मामले में मीडिया ने पूर्व राज्य मंत्री और शिवसेना नेता अर्जुन राव खोतकर से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि जालना शहर में करोड़ों रुपए का अवैध कारोबार चल रहा है। पुलिस कार्यवाही करती है, लेकिन उस कार्यवाही का आगे क्या होता है ये बात सामने नहीं आती। अर्जुन राव खोतकर ने इस बात पर अफसोस जताया कि गुटखा संबंधी मामलों में वाहन चालकों जैसे छोटे मोटे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, लेकिन जो गुटखा माफिया हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। काल ही पोलीस विभागाने अशा प्रकारची एक मोठी कारवाई केलेली आहे। मी पोलीस विभागाचं माननीय पोलीस अधीक्षक असतील, उपअधीक्षक असतील, बाकी इतर LCBचे अधिकारी असतील किंवा तालुका जालन्याचे अधिकारी असतील यांचं मनापासून स्वागत करतो। परंतु ही कारवाई फक्त कागदावरची राहू नये। खरं तर अशा प्रकारच्या माझ्या माहितीनुसार 500 ट्रक अशा जालना शहरातून रोज पास होतात। 500 ट्रक जालन्यामध्ये आणि जालन्यातून बाहेर जाणाऱ्या 500 ट्रक अशा आहेत की ज्या अशा भरून या ठिकाणून जातात। मला असं वाटतं की त्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे। आता चर्चा तर काही आहे, चर्चा तर डिपार्टमेंटबद्दल आता मी बोलत नाही, परंतु फार वाईट चर्चा आहे। ज्या वरिष्ठ पातळीवरच्या अधिकाऱ्यांच्या नावावरती हप्ते घेतल्या जातात, मी अत्यंत जबाबदारीने सांगतो, ते वरिष्ठ अधिकारी हप्ते घेत नाहीत, परंतु त्यांच्या नावावर सुद्धा काही अधिकारी, खालचे अधिकारी हप्ते जमा करतात। गुटख्याच्या नावाखाली हप्ते जमा करतात, नंबर 2च्या मटक्याच्या नावाखाली हप्ते जमा करतात आणि त्यांना खरं तर त्यांना बिचाऱ्यांना कल्पना नाही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना, परंतु आजही त्यांच्या नावावरती हप्ते जमा केले जातात। याचे पुरावे तुम्हाला मी देऊ शकतो आणि त्यांच्या नावाने हे पैसे घेतले जातात। हे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी थोडंसं लक्षात घ्यावं त्यांच्या नावाने काय चालू आहे। काल कारवाई करताना ट्रक चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे, मात्र हा माल आणणारा जो माफिया आहे तो जालन्याचा खूप मोठा गुटखा माफिया आहे, त्याचं नाव कुठेच FIR वर आलेलं नाही। नाही, मी या संदर्भामध्ये स्वतः माननीय पोलीस अधीक्षक साहेबांना बोललो की बा या किरकोळ लोकांवर कारवाई करून काय फायदा आहे, कोण करतं हे, कोण करतं गुटखा, कोण जालन्यामध्ये विकतो हे सर्वश्रुत आहे, सर्वाला माहिती आहे। विकणारा कोण आहे, पोलीस त्यांच्यावर पोहोचत का नाही, आणि पोलीस पोहोचत नसेल तर मग आम्हाला वर्षा पातळीवरून कारवाई करावी लागेल। जालना महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता शब्बीर पठान की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत भिन्न भिन्न गांव का भ्रमण करते हुए सासाराम संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी मनोज राम खरेंदा ने चौपाल एवं जनसंपर्क के माध्यम से कांग्रेस की सरकार में कराए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए जनता से समर्थन मांगा और कहा कि ये बाबू जगजीवन राम का क्षेत्र है। मैं वादा करता हूं कि बाबू जगजीवन राम के सपने को तन मन व धन लगाकर पूरा करूंगा और कहा कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला तो संसद में जाने के बाद मेरा पहला मुद्दा मां मुंडेश्वरी धाम, दुर्गावती जलाशय परियोजना, इंद्रपुरी, शेरगढ़ किला, शेरशाह का रौजा, मां ताराचंडी धाम सहित अधौरा को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का भरपूर प्रयास करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न प्रकार के वादे करके जनता से वोट की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष चुनमुन दुबे, पूर्व मुखिया सीताराम दुबे, सेवानिवृत्त पूर्व प्रधानाध्यापक तारकेश्वर पांडे, कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहन राम, दीपक राम, भोला राम इत्यादि लोग मौजूद रहे। धन्यवाद राम प्रवेश जी। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग की पार्टी ने इस समय आदेश दिया है मनोज राम जी को चुनाव लड़ाकर दिल्ली पहुंचाने का। जी। और इसमें अपने आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा आम जनता से, सासाराम संसदीय क्षेत्र की, कि आप सभी लोग मदद करके और कांग्रेस के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार मनोज राम जी को चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर बटन दबाकर विजयी बनावें, जिससे कि कांग्रेस ही नहीं देश भी मजबूत होगा और लोकल प्रत्याशी होने के चलते हमारे इलाके की द्रुतगामी तरक्की होगी। ये अपील मैं आपके माध्यम से जनता के बीच में करना चाहूँगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज अशोक जिंदाबाद, मनोज कुमार जिंदाबाद। अरे हाँ जी, ठीक है। अरे वाह अशोक भाई, ठीक है। थोड़ा सा तो अपने स्तर से भी बना। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। जी। अभी आप इधर कहाँ चले हैं?
जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट हूं, प्रत्याशी हूं। जो लोकसभा का ये लोकतंत्र का महापर्व भारत देश में चल रहा है, तो इंडिया गठबंधन की तरफ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं प्रत्याशी बना हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय माननीय सोनिया मैडम जी को, आदरणीय माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को, जिन्होंने मुझे मेरे ऊपर भरोसा किया। आदरणीय माननीय हम सब लोगों के नेता आदरणीय माननीय राहुल गांधी जी, जो कि नौजवानों के दिल के धड़कन हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय माननीय प्रियंका गांधी जी का। आभार व्यक्त करना चाहते हैं हम लोग के नेता आदरणीय माननीय बहन मीरा कुमार जी हैं, और ये बाबू जगजीवन राम जी का ये धरती हमारे महापुरुष हैं, और बहन मीरा कुमार जी के द्वारा मुझे आशीर्वाद मिला, और मैं इस अवसर को बहुमूल्य समझ करके बाबूजी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं समर्पित हूं। और जिस प्रकार से हमारे स्टेट कमेटी आदरणीय माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के कप्तान अखिलेश प्रसाद सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे गार्जियन आदरणीय माननीय हमारे बिहार प्रदेश प्रभारी मोहन प्रकाश जी हैं, हमारे गार्जियन हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने गठबंधन के हमारे नेता आदरणीय माननीय लालू जी, तेजस्वी जी, और डी राजा जी, दीपंकर भट्टाचार्य जी, जो लेफ्ट के हमारे चीफ हैं। साथ में हमारे वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी जी, केजरीवाल जी, जो आम आदमी पार्टी के चीफ हैं। आप सभी को मेरे तरफ से बधाई, शुभकामना। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के लातूर से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 30 अप्रैल को लातूर में आगमन हो रहा है। उनकी प्रमुख उपस्थिति में महायुति के लोकसभा उम्मीदवार सुधाकर श्रृंगारे के प्रचार के लिए सभा का आयोजन किया जाएगा। युवाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति काफी आकर्षण है। इस बात को ध्यान में रखते हुए युवाओं को महायुति की ओर से विशेष पास दिया जाने वाला है। इस सभा में लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होने वाले हैं। गर्मी के दिनों को ध्यान में रखते हुए आयोजकों की ओर से इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि बैठक में शामिल होने वाले नागरिकों को कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। इस सभा में किसान, नागरिक, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में शामिल होंगे। लातूर महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।